मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आपका 4 नंबर चैप्टर चल रहा है जी, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। आपको पिछले क्लास में मैं आपको 4.3 एक्सरसाइज का आपको स्टार्ट किए थे जी, ठीक है जी, जिसमें आपको हम 3 नंबर प्रश्न तक हम हल कर दिए थे, ठीक है जी। आपको हम पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे एक्सरसाइज 4.3 में आपको हम 3 नंबर प्रश्न तक आपको हल कर दिए, ठीक है जी। आज की क्लास में हम 4 नंबर से सोल्यूशन देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का जी, ठीक है जी। आपका जो भी टाइम लगेगा एक्सरसाइज 4.3 में, 4.4 में आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है जी। उसके बाद आपको हम 5वां चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं समांतर श्रेणी जी, ठीक है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं आपको सिलेबस बहुत हम जल्द ही आपको समाप्त कर सकता हूँ, ठीक है जी। बहुत जल्द ही आपको मैं अपना क्या कर सकता हूँ जी, सिलेबस को समाप्त कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम सिलेबस को समाप्त कर देता हूँ जल्दी में तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है जी, समझ में आपको नहीं आएगा। तो आप एक प्रश्न को पढ़िए, बाकी अच्छी तरीके से पढ़िए कि आपको फिर दोबारा उसे समझने का ज़रूरत ना पड़े, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है जी। मैं आपको 2 प्रश्न आज की क्लास में कराऊंगा, 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है जी। मेरे पास उतना 1 घंटा या 2 घंटा का मैं तो क्लास लेता नहीं हूँ, मैं तो 25 या 30 मिनट का क्लास लेता हूँ जी। तो आपका 2 ही प्रश्न को मैं हल कर पाऊँगा, ठीक है जी। लेकिन 2 प्रश्न हल कर पाऊँगा तो आपको 100% सिखाऊँगा, ठीक है जी। तो समझिएगा 4 नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है, समझिए। आपको इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, तब आपसे हल होगा, ठीक है जी। समझिएगा कॉन्सेप्ट। आपको हम आयु, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। आयु में आपका 2 चीज होता है जी, क्या कितना चीज होता है जी, 2 आपका इसमें बात होता है जी। पहला आपका होता है पूर्व या आपको कहे पहले, ठीक है जी, पूर्व या पहले, ठीक है। और आपको कहे बाद या पश्चात, पश्चात, ठीक है जी। आपको हम बताएं थे कि पूर्व और पहले कहे तो आपको क्या करना है जी, घटाना मतलब माइनस करना। अब बाद और पश्चात कहे तो आपको क्या करना है जी, प्लस करना है, ठीक है जी। समझिएगा गौर से। आयु में आपका 2 चीज होता है जी, पहला आपका होता है पूर्व या पहले और दूसरा आपका होता है बाद या पश्चात, ठीक है जी। अगर मैं आपको कहता हूँ कि मान लीजिए रहमान का वर्तमान आयु 10, वर्तमान आयु कितना है जी, 10 वर्ष है। कितना है जी, वर्तमान आयु कितना है, 10 वर्ष है जी, ठीक है। तो अगर हम पूछें कि रहमान की वर्तमान आयु क्या है जी, 10 वर्ष है। अगर आपको किसी को भी आपको कहे कि 15 वर्ष उसका पश्चात आयु क्या होगा, उसका 10 वर्ष पहले क्या आयु था, तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए जी, वर्तमान आयु उसका पता होना चाहिए। तभी आप उसका पश्चात का आयु निकाल पाइएगा और आप पहले का आयु निकाल पाइएगा, पूर्व का आयु निकाल पाइएगा। अगर आपको किसी को वर्तमान आयु पता है, ठीक है जी, मान लीजिए कि रहमान का वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अगर आपको कहे कि वर्तमान में रहमान का आयु 20 वर्ष है तो 10 वर्ष पश्चात रहमान का आयु क्या होगा, तो 20 हम जानते हैं कि वर्तमान में, और पश्चात कहता है या बाद कहेगा तो प्लस करेंगे, और 10 वर्ष क्या पूछा जी, पश्चात, तो 30 हो गया। अगर आपको कहा जाए कि वर्तमान में रहमान का आयु 20 वर्ष है तो रहमान का आयु 5 वर्ष पूर्व कितना था, बताइए जी। तो क्या करना है, 20 में से 5 घटा देना है। क्या कहेगा जी, पूर्व या पहले कहे तो घटा देना है, और बाद या पश्चात कहे तो क्या करना है, हमको ऐड करना, मतलब जोड़ देना है जी। तो 20 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा जी, 15 आएगा, ठीक है जी। तो आपको समझ में आ चुका होगा। आयु में आपका 2 शब्द होता है, पहला आपका होता है पूर्व या पहले और दूसरा आपका होता है बाद या पश्चात, ठीक है जी। तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर हम कहें कि रहमान का आयु 10 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व या पहले रहमान का आयु कितना था, तो 10 में से क्या करेंगे जी, हम 5 घटाएंगे। 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना निकलेगा जी, 5 वर्ष था रहमान का पहले
कितना आयु था जी, तो 5 वर्ष था। अगर कहें कि रहमान का वर्तमान में 10 वर्ष आयु है तो इसका रहमान का आयु 20 वर्ष बाद या पश्चात इसका आयु कितना होगा, या इसको कहें उम्र कितना होगा। ठीक है जी, तो कितना होगा जी, अभी वर्तमान में 10 है और हम आपको कहें 20 वर्ष पश्चात आयु कितना होगा। 20 वर्ष पश्चात कितना आयु होगा जी, 10 और 20 जोड़ देंगे, 10 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष इसका उम्र हो जाएगा। ठीक है जी, क्या करना है आपको, पश्चात और या बाद कहे तो आपको जोड़ देना है। ठीक है जी, तो वर्तमान में 10 वर्ष इसका आयु था, हम आपको कहें कि 20 वर्ष पश्चात या बाद में इसका आयु कितना होगा। ठीक है जी, वर्तमान में इसका उम्र 10 वर्ष था तो 20 वर्ष पश्चात या बाद में इसका उम्र कितना होगा, तो 30 वर्ष होगा जी। 10 और 20 जोड़ देंगे, 30 हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि आपका आयु में 2 बात होता है। पहला आपका होता है जी पूर्व पहले, और आपका दूसरा होता है बाद या पश्चात। ठीक है जी, आपको हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि आपसे प्रश्न हल हो, हम डायरेक्ट भी हल करते हैं, क्या हमको इतना करना था, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। एक शब्द और समझिएगा जी, व्युत्कर्म। क्या समझना है जी, क्या समझना है, व्युत्कर्म। ठीक है जी, व्युत्कर्म क्या होता है जी, समझिएगा। अगर कहें कि 2 का व्युत्कर्म क्या होगा, तो 2 का व्युत्कर्म क्या होगा जी, बताइए। तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या जी, 1 है। ठीक है जी, अगर 2 का व्युत्कर्म पूछे तो आपको क्या होगा जी, 1/2 होगा, 1/2 होगा। क्या होगा जी, व्युत्कर्म मतलब क्या, तो उल्टा होता है। यहाँ पर क्या 2/1 है। ठीक है जी, 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है ना, नीचे 2 का कुछ भी नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर 2/1 था, यहाँ पर अगर इसको व्युत्कर्म कहा गया मतलब इसको उल्टा कर दें तो 1/2 हो गया जी। ठीक है जी, अगर कहें x, ठीक है जी, x का व्युत्क्रम क्या होगा, x के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या जी, 1 है, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा जी, 1/x होगा जी। क्या होगा जी, 1/x होगा जी। अगर कहें हम आपको कि x - 3, ठीक है जी, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है जी, है ना जी, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा जी, इसका व्युत्क्रम होगा 1/x - 3 इंटू में। तो क्या आप व्युत्क्रम समझ गए, पश्चात समझ गए, पूर्व समझ गए। अगर ये 3 शब्द आप समझ गए तो आपसे ये प्रश्न 100% आप हल कर पाइएगा जी। ठीक है जी, हल कर पाइएगा जी। मात्र आपको 3 शब्द समझना था, पूर्व पहले और पश्चात या बाद। ठीक है जी, और आपको व्युत्क्रम एक शब्द समझना था। अब 100% तीनों शब्द को आपको अगर समझ चुके होंगे 100%, तो ये प्रश्न में कोई भी दम नहीं है जी। समझिएगा प्रश्न को, क्या कहा गया जी, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/क्या जी, 3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसका वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है जी, तो किसका इसमें चर्चा किया जाता है, रहमान का। तो रहमान का क्या करना, वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है। ठीक है जी, ज्ञात करना है, तो लिखना होगा हल। ठीक है जी, फिर आपको लिखना होगा माना। ठीक है जी, आपको मानना होगा आपको कि रहमान की वर्तमान आयु क्या मान ली, वर्तमान आयु क्या मान ली, 100 वर्ष। क्या मान लिया जी, 100 वर्ष की रहमान के वर्तमान में आयु क्या जी, 1 वर्ष है। हमको निकालना है, पता नहीं तो मान लिया 1 वर्ष जी। अगर समझिएगा कहा गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। ठीक है जी, तो क्या करेंगे जी, घटाएंगे, तो आपका होगा x - 3 वर्ष। ठीक है जी, क्या किए जी, घटा दिए,
जब आपको पूर्व और पहले कहे तो क्या करना, आपको घटाना है। ठीक है जी, ठीक है जी। आपको क्या होगा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगा, x-3 वर्ष हो गया। इसको क्या कहा गया जी, व्युत्क्रम। क्या कहा गया, व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, x-3 इंटू में, ठीक है जी, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या जी, 1 है। क्या जी, 1 है। ठीक है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा जी, 1/x-3 इंटू में। ठीक है जी, आपको हर एक पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ, आगे समझिए। आगे क्या कहा गया जी, 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग क्या जी, 1/3 है। ठीक है जी, तो आपको लिखना होगा 5 वर्ष पश्चात रहमान की 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, आपको पश्चात क्या है तो क्या करना है, जब आपको जोड़ना है तो x प्लस क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। इसका क्या कहा गया जी, x + 5 इंटू में आपका ये हो जाएगा वर्ष। इसका क्या कहा गया है, 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम। क्या करना है, इसको व्युत्क्रम करना है। ठीक है जी, तो आपका इसके नीचे क्या है जी, कुछ भी नहीं तो 1 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा जी, बताइए। तो आपका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x + 5 इंटू में। ठीक है जी, इंटू में। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया जी, बताइए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, 100% आया होगा। आपको 100% समझ में आया होगा। अगर आपको आयु में 2 शब्द समझ में आया होगा, पहले और दूसरा आपको कहें बात, और एक आपको व्युत्क्रम शब्द समझ में आया होगा, 3 शब्द मात्र आपको समझना है, फिर उसके बाद आपसे ये प्रश्न हंसते हंसते बन जाएगा। आगे क्या लिखना है जी, लिखना आपको प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो प्रश्न बोलेगा उसी के अनुसार तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी, कर रहा हूँ। तो आपका हो गया 1/x-3, इसका क्या कहा गया जी, 1/x-3 इंटू में 1/x + 5 इंटू में, इसका क्या कहेगा जी, अंतर या योग। तो योग का है तो प्लस, अंतर का था तो कर देंगे माइनस। योग क्या दिया गया जी, 1/3, तो लिख देंगे बराबर 1/3। ठीक है जी, इसके आगे तो आपको सोल्यूशन करने के लिए तो आपको आता ही होगा जी। ठीक है जी, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं सोल्यूशन जी, कर रहे हैं सोल्यूशन जी। ठीक है जी, सबसे पहले क्या करना है, अगर कोई भी आपको संख्या बटा में लिख जाए, मतलब अंश बटा हर के रूप में, सबसे पहले आपको करना है जी, एलसीएम ले लेना है। ठीक है जी, तो आपका एलसीएम क्या होगा यहाँ पर जी, तो x-3 इंटू में और x + 5 आपका इंटू में। ठीक है जी, अगर हम x-3 से भाग लगाएंगे इसमें, तो आपका x-3 कट जाएगा, क्या बचेगा जी, x + 5। तो आपका हो गया x + 5 इंटू में प्लस। अब हम x + 5 इंटू से इसमें भाग लगाएंगे, तो x + 5 इंटू में x + 5 यहाँ कट जाएगा, क्या बचेगा जी, आपको बचेगा इंटू में x-3 बराबर आपका हो गया 1/3। ठीक है जी, आगे समझिएगा, आगे समझिएगा जी। अब क्या करना है जी, अब क्या करना है समझिएगा आगे। तो आपको हो गया x + 5 प्लस x-3 बटा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे x में, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो आपका हो गया x²। ठीक है जी, और x से 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो आपका हो गया 5x। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिएगा। फिर -3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, -3x, फिर -3 से हम +5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस आपका 15, 1/3। ठीक है जी, 1 आपका हो जाएगा क्या जी, 3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा जी। ठीक है, नहीं हुआ होगा।
आगे समझिएगा जी। आपका एक्स एक्स क्या होगा जी, 2x हो गया। अब 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस आपका 2 बचेगा। ठीक है जी। आपका हो गया नीचे में बटा में एक्स स्क्वायर प्लस आपका 5x में से माइनस 3x करेंगे तो क्या बचेगा जी, आपका 2x बचेगा, माइनस आपका बचेगा 15 बराबर 1/3। अब क्या करना है जी, तो अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 बराबर, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं जी, जो कितने में रह जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपको हो गया 3 दूनी 6 प्लस आपका 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। या आप एक स्टेप और आगे लेकर जा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं जी, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x प्लस 2। ठीक है जी, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक स्टेप आप आगे और ले जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, तो आपको क्या 6x प्लस आपका 6x, आगे समझिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आपका 6x कैसे में जी, प्लस में तो लाएंगे तो इधर तो कैसे में हो जाएगा, आपका माइनस में 6x हो जाएगा जी। ठीक है जी, माइनस में 6x हो जाएगा, माइनस 15 और आपका 6x कैसे में जी, प्लस में, तो ये साइड आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में, बराबर क्या बचेगा जी, 0। आगे हल कीजिए, एक्स स्क्वायर 2x में से घटाएंगे 6x को तो क्या बचेगा जी, आपको बचेगा माइनस में 4x, और आपका माइनस 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा जी, माइनस आपका 21 हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ से क्या करना है आपको जी, गुणनखंड करना है। ठीक है जी, आपको गुणनखंड भी तो आता ही होगा 100% जी, तो बिल्कुल आता होगा जी। क्या चीज़ में टूटेगा जी, बताइए जी, तो 7 21 7 और 3 में टूट जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप 21 को तोड़िए। ठीक है जी, तोड़िएगा इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x, ठीक है जी, माइनस 21 बराबर 0। हम घटाएंगे 7x में से 3x तो क्या हुआ, माइनस 4x नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी। यहाँ से कॉमन क्या होगा जी, x, तो यहाँ बच गया x, यहाँ माइनस बच गया 7 इंटू में। यहाँ से कॉमन क्या करेंगे जी, प्लस 3 कॉमन कर लीजिए। ठीक है जी, प्लस 3 कॉमन कर लीजिए तो आपका बच गया x, यहाँ बच गया माइनस 7 बराबर 0। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, बिल्कुल ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या होगा जी, x माइनस 7 इंटू में प्लस इंटू में, और का बच गया x प्लस 3 बराबर आपका 0। ठीक है जी, आप x माइनस 7 बराबर को एक बार कीजिए 0 जी, और x प्लस 3 को करिए एक बार बराबर के 0 जी, तो आपका x बराबर 7 और x बराबर आपका आ गया माइनस 3। ठीक है जी, तो आपको माइनस वाला जो x का मान आया है उसको आपको नहीं लेना है। ठीक है जी, आप क्या समझें, क्या आप सुने हैं किसी का उम्र -3 है, नहीं आप सुने। तो आपको लिखना क्या है जी, आपको ज्ञात क्या करना था, रहमान की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना था। ठीक है जी, तो आपको लिख देना है, क्या लिखना है जी, आपको लिख देना है इसीलिए, लिखना है इसीलिए रहमान की वर्तमान आयु को क्या माने थे जी, x माने थे। x बराबर क्या गया जी, आपका 7 वर्ष। रहमान का वर्तमान आयु क्या होगा जी, 7 वर्ष होगा। ठीक है जी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे सिर्फ ये पूछा गया कि रहमान की वर्तमान आयु बताइए, बस इतना ही आपको प्रश्न पूछा गया जी। क्या कहा गया जी, कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, तो आपका ये प्रश्न का हल हो गया जी। रहमान की वर्तमान आयु क्या आया जी, आपका आया 7 वर्ष। तो बिल्कुल 100% आपको समझ में आया होगा जी। बिल्कुल हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाए हैं। ठीक है जी, अब हम 5 नंबर को जो आपका प्रश्न है उसको मैं हल करने वाला हूँ जी। ठीक है, वो प्रश्न भी आपको 100% समझ में आएगा। बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप आपको
सिखाता हूँ, कोई भी आपको जल्दी में मैं नहीं सिखाता हूँ, ठीक है जी। तो आप सीखने के लिए तैयार रहिए, टाइम लगेगा, लेकिन आप फिर दोबारा आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आपको दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा जी। तो अब हम 5 नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों। अब हम 5 नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं जी, बिल्कुल आपको समझ में आएगा 100%। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको हमेशा हर प्रश्न आपसे बनेगा जी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्या कहा गया है जी, एक क्लास के टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, ठीक है जी। अंकों का योग क्या है जी, 30 है। मतलब शेफाली का टेस्ट हुआ है, ठीक है, जिसमें उसको मैथ और अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट को मतलब मिलाकर उसको कितना अंक मिला है जी, 30 अंक मिला है। समझिएगा, मैथ प्लस अंग्रेजी मतलब इंग्लिश को मिलाकर टोटल कितना अंक मिला है जी, 30 अंक। अगर हम आपसे कहें कि अगर मैथ में शेफाली को 10 अंक मिल गया, ठीक है जी, तो इंग्लिश में कितना अंक मिलेगा बताइए। तो सर हमें मैथ और इंग्लिश दोनों इसको सब्जेक्ट में कितने अंक मिले जी, 30। तो अगर 10 अंक मिला मैथ में तो अंग्रेजी में 20 अंक मिला होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 होगा। और मैथ और इंग्लिश मिलाकर दोनों कितना अंक मिला, 30 अंक, तो हमको 30 लाना है, ठीक है। अगर हम आपको कहें कि अगर मैथ में इसको x अंक मिला है तो इसको इंग्लिश में कितना अंक मिला होगा जी, ये बता दिया, जिससे ये प्रश्न हल हो जाएगा। अगर इसको मैथ में x अंक मिला है तो इसको अंग्रेजी में कितना अंक मिला होगा बताइए। आपको हम बताएं कि अगर मैथ में 10 अंक मिला होगा तो अंग्रेजी में 20 अंक मिला होगा, आप कैसे बता दिए। तो इस तरह से बताएं, मैथ और अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट को मिल कितना अंक इसको मिला, 30 अंक, ठीक है जी। तो इसमें आपने बता दिया मैथ में कि 10 अंक मिला, तो क्या किए, 30 में से हम 10 को माइनस कर दिए, 20 अंक आ गया। मतलब मैं पहला बताया तो दूसरा आप कैसे खोज लिए जी, तो 30 में से घटाकर, 30 में से 10 घटाएं तो क्या मिल गया जी, 20 मिल गया। तो उसी तरह से अगर मैथ में x मिला है अंक, ठीक है जी, एक अगर आपको हम बताएं तो दूसरा आप कैसे निकालेगा, 30 में से x को घटा दीजिएगा तो ये आपका दूसरा निकल जाएगा। पहला बताएं तो दूसरा आप कैसे खोज लिए, तो 30 में से घटा के हम खोजें, ठीक है जी। समझ में आपको यहाँ तक आ गया होगा, आगे समझिएगा। आगे क्या कहा गया जी, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मतलब जी, अधिक मतलब क्या होता है, तो अधिक मतलब होता है प्लस। जो मैं आपको सब समझा रहा हूँ बात, उसको ध्यान पूर्वक समझिए, ठीक है जी। अधिक शब्द का मतलब क्या होता है जी, प्लस। आगे समझिएगा, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं। कम मतलब क्या होता है जी, समझिए, कम मतलब होता है माइनस, मतलब घटेगा, ठीक है। तो उनको अंकों का गुणनफल क्या होगा जी, 210 होता, ठीक है जी, होता तो उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। मतलब शेफाली को गणित में कितना अंक मिला है जी, और अंग्रेजी में कितना अंक मिला है आपको, शेफाली के द्वारा मैथ में कितना अंक मिला और अंग्रेजी में कितना अंक उसको प्राप्त हुआ है, यही तो आपको ज्ञात करने के लिए प्रश्न बोल रहा है जी, ठीक है। तो ज्ञात कर लेते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा हल, फिर उसके बाद लिखिएगा माना। क्या मानना है आपको जी, शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक
मान लिए कि क्या मिला जी, x अंक इसको मिला है गणित में। तो पहला जब हम आपको बता दिए तो दूसरा आप निकाल लीजिएगा कि नहीं, अंग्रेजी में कितना इसको अंक मिला होगा जी, तो 30 माइनस x मिला होगा। कितना मिला होगा जी, 30 माइनस x मिला होगा इसको अंक अंग्रेजी में। ठीक है, तब लिख देना है अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस x। पहला जब हम बताएं आपको, तो दूसरा आप कैसे खोज रहे थे, तो हम 30 में से घटा के खोज रहे थे, तो उसी तरह आपको लिख देना है। फिर आगे समझिएगा, आगे आपको क्या लिखना है जी, प्रश्नानुसार। जो प्रश्न कहेगा वही तो मैं करूँगा जी, प्रश्नानुसार। ठीक है जी, आगे समझिएगा क्या कहा गया जी, उसके गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक क्या कहा गया जी, अधिक। तो एक सम्मान्य है कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक x, तो क्या कहेगा जी, 2 प्लस 2 अंक अधिक, मतलब x में क्या करेंगे, प्लस 2 को हम जोड़ देंगे। ठीक है जी, और आपको कहा गया अंग्रेजी में 3 कम मिले होते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेगा जी, 3। तो अंग्रेजी आपका 30x माइनस x माइनस आपका हो गया 3। ठीक है जी, तो उनके अंकों का गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई का गुणनफल क्या होगा जी, आपका 210 होता। ठीक है जी, होता। तो आप क्या कीजिए जी, इसको x प्लस 2 रहने दीजिए, मल्टीप्लाई आप क्या कीजिए, 30 में से आप 3 को घटाइए तो क्या बचेगा जी, 27 बचेगा माइनस x बराबर आपका हो गया 210। आगे समझिएगा, अब x से मल्टीप्लाई करना 27 में, और x से मल्टीप्लाई करना माइनस x में। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 27x, आपको हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। आप क्या करना है जी, 2 से आपको 27 में मल्टीप्लाई करना है, 2 से आपको माइनस x में भी मल्टीप्लाई करना है। तो 27 दूनी आपका हो गया 54, प्लस 2 आप प्लस 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है जी, आपका 27 दूनी क्या हो गया जी, 54 हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x में, तो आपको हो गया 2 माइनस x बराबर आपको हो गया 210। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा नहीं जी। आगे समझिएगा, आगे आपको समझना है जी। ठीक है, अगर हम अब क्या करना है जी, अगर 25x में से अगर 2x घटाएं तो क्या बचेगा, सॉरी 27x में से अगर 2x घटा दें तो क्या बचेगा जी, 25x बचेगा। ठीक है जी, माइनस x स्क्वायर प्लस 54x बराबर आपका 210। समझने में कोई दिक्कत नहीं जी। आगे समझिएगा, अब क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर को आगे लिखिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस क्या हो गया जी, 54, और माइनस में आपको हो गया 210 बराबर 0। 210 बराबर क्या होगा जी, आपका 0 हो गया। ठीक है जी, आगे आप सॉल्यूशन कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा जी, 100 आपको बचेगा 56, क्या बचेगा जी, माइनस 156 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, माइनस 156। आप घटा दीजिए जी, अगर आप इसमें से 10 घटाते हैं तो आपका 44 हो जाता है। ठीक है, 44 में से अगर 200 में घटाते हैं 44 को, ठीक है जी, क्या बचेगा जी, आपका 250 बच गया, यानी से 6 चल गया, 6 यहाँ बच गया, तो आपका हो गया 156, सॉरी जी 150 न बचा जी, 250 कम बचा 150, और फिर आपका 6 बच गया, तो ये 156 माइनस में। ठीक है जी, अब क्या कीजिए जी, आपको माइनस कॉमन कर लेना है, क्योंकि आगे वाला निगेटिव हमको देखना पसंद नहीं है, तो माइनस कॉमन कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर, तो जो भी आपका ब्रैकेट में अब लिखाएगा संख्या, उसका चिन्ह क्या होगा जी, बदल जाएगा। ठीक है जी, ये आपका माइनस क्या था, एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा जी, आपका हो गया यहाँ पर प्लस में एक्स स्क्वायर, अब यहाँ हो जाएगा आपका 25 माइनस एक्स में। ठीक है जी, अब माइनस एक्स से अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने पर ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आपका हो जाएगा प्लस 156 इंटू बराबर 0। ठीक है जी, अगर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वाला आपका मिल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा,
जब भी ब्रैकेट के अगर चिन्ह अगर आगे आ गया माइनस, तो जो भी ब्रैकेट में आपका संख्या लिखा है उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस में होगा जो माइनस में, माइनस में होगा जो प्लस में जी। ठीक है जी। तो ये आपका माइनस क्या चाहिए जी, मल्टीप्लाई में, तो इसको भेजेंगे बटा में, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस आपका इधर भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0 बराबर 0। ठीक है जी। अब इसको तोड़िए, 156 को तोड़िए। ठीक है। जब क्या करना है, यहाँ से गुणनखंड तो आपको आता ही होगा। ठीक है जी। गुणनखंड आपको हम बता चुके हैं बहुत बार। आपका टूट जाएगा क्या में जी गुणनखंड, आप तोड़ के देखिएगा 156 में। ठीक है जी। क्या हम तोड़ देते हैं आप ही के सामने, 156 को आप कीजिए तोड़िए। ठीक है जी। 156 में अगर हम भाग लगाएं 2 से, तो 7 दूनी 14, यहाँ 1 बच गया, मतलब आपका हो गया 16, तो 8 दूनी 16। अब 2 से भाग लगाइए तो 3 दूनी हो गया आपका 6, यहाँ 1 बच गया आपका 9 दूनी 18। अब 3 से भाग लगाइए तो 3 एकम 3, 3 दूनी 3 दिया आपका 9, तो 4 4 12 और 13, -12 और -13 क्या -25 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। ठीक है। तो आपको लिखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। आप -12x पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी आप -13x से लिख सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है जी। ठीक है। आपका जोड़िए। ठीक है जी। अब -2 है -3 है, तो जोड़ने पर -5 होगा, या आपका ये -3 और -2 जोड़ने पर क्या होगा जी, 5 होगा। कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे समझिएगा, यहाँ से आपका x कॉमन हो जाएगा जी, तो आपका x बचेगा, यहाँ माइनस आपका 13 बचेगा। अब यहाँ से आपका क्या कॉमन होगा, जब आपका -12 कॉमन होगा, तो आपका यहाँ बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है जी। आपको कॉमन लेना आना चाहिए, आपको हम सिखाए हैं। तो यहाँ से कॉमन क्या होगा जी, x माइनस 13 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 13 इंटू में आपका 2 जगह है। आपका बच गया क्या जी, x माइनस 12 इंटू में बराबर 0। आप x माइनस 13 को एक बार बराबर के 0 कीजिए, और x माइनस 12 को एक बार 0 के बराबर कीजिए। ठीक है जी। तो यहाँ से आपका x बराबर निकल गया 13 और x बराबर आपका 12। ठीक है जी। क्या होगा जी, तो इसीलिए आपका तो x बराबर आपका हो गया 12 और 13। ठीक है जी। 12 और 13। ठीक है। 12 और 13 लिखिए। तो मतलब आपका यहाँ पर आपका 2 आंसर निकलेगा। कितना आंसर निकलेगा जी, 2 आंसर आपका निकलेगा। ठीक है जी। अगर आप 12 पहले लिखते हैं, आप 13 बाद में -12 पहले लिखते हैं, -12x पहले लिखते हैं, -13x बाद लिखते हैं जी, तो आपका पहले आता 12 फिर आता 13। ठीक है जी। तो यहाँ पर लिख दिया हम 12 और 13, मतलब आपका यहाँ पर 2 आंसर आने वाला है जी। क्या आंसर आने वाला है जी, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर हम सिफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक x माने तो x का, तो गणित में इसका कितना अंक मिलेगा, सिफाली का आया है जी, प्राप्त हुआ जी, तो 12 भी और 13 भी। और इसको अंग्रेजी में जी, अगर यहाँ 12 रखते हैं तो 30 घटाते हैं, 12 में से 30 घटाते हैं, क्या मिलेगा 18। अगर आप 13 रखते हैं तो आपका क्या बचेगा जी 17। मतलब यहाँ पर 2 आंसर आ रहा है। इसको गणित में आपका 18 नंबर भी प्राप्त हो रहा है, 17 नंबर प्राप्त हो रहा है जी, सॉरी आपका 12 नंबर प्राप्त हो रहा है, 13 नंबर भी, और अंग्रेजी में इसको 18 नंबर और 17 नंबर दोनों प्राप्त हो रहा है जी। ठीक है जी। 17 18 दोनों प्राप्त हो रहा है। ठीक है जी। ठीक है। तो आपको लिखना क्या आगे जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। आपको लिखना है इसीलिए, ठीक है जी, लिखना है इसीलिए सिफाली को गणित में प्राप्त अंक इसका 12 या 13 है, एवं आप लिख सकते हैं अंग्रेजी में
अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक आपको कितना है जी? आपका 17 या 18 है, 18 है। ठीक है जी, मतलब शेफाली के द्वारा गणित में प्राप्त अंक 12 और 13 अंक है। ठीक है जी, और आपका शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक आपका 17 और 18 है जी। ठीक है जी, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा जी, 12 को पहले लिखिएगा, -12x को पहले लिखिएगा, -13x को बाद में लिखिएगा, इसलिए आपका 12 और 13 आएगा। ठीक है जी, इसी तरह से आपका भी ये भी सही बना हुआ है। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत आपका नहीं है। ठीक है जी, तो शेफाली को आपका गणित में कितना अंक प्राप्त हुआ जी? 12 और 13 अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, और अंग्रेजी में आपको शेफाली को कितना अंक प्राप्त हुआ जी? 17 और 18 प्राप्त हुआ। तो ये आपका प्रश्न को हल हो गया जी, आपको 100% समझ में आया होगा जी। तो अगर क्लास में आपको समझ में आता है तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना है जी, और आपको क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।